नमस्कार। चलिए फिर से एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस है और आज का जो टॉपिक है वो है प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर, प्रतिगामी कर, मूल्य वर्धित कर और विशिष्ट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील कर। अधिकतर देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली प्रचलित है। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? वो कर प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। वो प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाती है। डाल्टन के अनुसार प्रगतिशील करों में करदाता की आय जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लिया गया कि किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपये प्रतिवर्ष है तथा उस व्यक्ति को 10% कर देना पड़ता है। अब उसी व्यक्ति की आय बढ़कर के 10,000 रुपये हो जाती है तो अब उस व्यक्ति को कर के रूप में 15% राशि देनी पड़ेगी। अगर आय को बढ़ा करके 20,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दें तो कर की दर बढ़ करके 20% हो जाती है। ये प्रगतिशील कर प्रणाली है। ये प्रगतिशील कर प्रणाली का चित्र है जिसमें कि टीटी कर्व हमें प्रगतिशील कर के बारे में जानकारी देता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाती है उसी के अनुसार कर में भी वृद्धि होती चली जाती है। एक्स अक्ष पर व्यक्ति की आय और वाई अक्ष पर कर की दर को प्रदर्शित किया गया है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाएगी कर की दर भी बढ़ती चली जाएगी। ये प्रगतिशील कर प्रणाली है। अब प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर के क्या गुण हैं? पहला है न्यायपूर्ण। प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि इनका भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धनों पर कम पड़ता है। दूसरा, असमानता। इन करों द्वारा आय की असमानता को कम किया जा सकता है क्योंकि धनी वर्ग पर अधिक तथा निर्धन वर्ग पर कम कर लगाए जाते हैं। इससे समाज में आय और संपत्ति की जो असमानता है वो दूर होती है। तीसरा जो गुण है प्रगतिशील कर का वो है ये कर लोचपूर्ण होते हैं। ये कर लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि कर देने की शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। चौथा गुण है इन करों से सरकार अधिक आय प्राप्त कर सकती है। जैसे कि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना क्योंकि विलासिता की वस्तुएं धनी वर्ग द्वारा अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं। पांचवा, कीन्स ने पूर्ण रोजगार की दृष्टि से इन करों को महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाकर सरकार जो धन एकत्रित करेगी उसे निर्धनों पर व्यय करके प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है और इसके फलस्वरूप रोजगार को भी बढ़ाया जा सकता है।
छठा गुण है ये कर मितव्ययी होते हैं, यानी कि इन कर को वसूलने में कम से कम खर्च सरकार का या राज्य का होता है। सातवां है इन करों से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। अब डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर के दोष। पहला दोष है इन करों के कारण बचत कम होती है, इसलिए पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इन करों की दर का निर्धारण मनमाने ढंग से किया जाता है। तीसरा दोष है इन करों के कारण उन्हें सजा मिलती है जो परिश्रम करके धन का संचय करते हैं। चौथा है इन करों का आधार गलत है, आय की सीमांत उपयोगिता की ठीक तरह से अनुमान लगाना कठिन होता है। पांचवा, इन करों की चोरी की अधिक संभावना रहती है। जो प्रगतिशील कर हैं इनके चोरी की संभावना अधिक होती है। छठा, ये कर सरल नहीं होते, इसलिए इन्हें समझने में कठिनाई होती है। सातवां, इन करों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है। अभी हमने प्रगतिशील कर के गुण और दोषों के बारे में जाना। अब आनुपातिक कर। आनुपातिक कर वह कर है जो आय के निश्चित अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। डाल्टन के अनुसार आनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात कर के रूप में अदा करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यदि कर की दर 5% है तो जिस व्यक्ति की आय 100 रुपये है वो कर के रूप में सरकार को 5 रुपये का भुगतान करेगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की आय 1000 रुपये है वो कर के रूप में 5% के अनुसार 50 रुपये का भुगतान करेगा। आनुपातिक कर क्या है? वो है जिसमें आय चाहे कितनी ही बढ़ जाए अथवा कम हो जाए, कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाएगा। इसे एक हम चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। ये जो चित्र है इसमें टीटी जो लाइन है ये आनुपातिक कर को प्रदर्शित करती है। एक्स अक्ष पर व्यक्ति की आय और वाई अक्ष पर कर की दर को प्रदर्शित किया गया है। व्यक्ति की आय कितनी भी बढ़ जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, लेकिन कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर उसी अनुपात में लगाया जाएगा। तो ये आनुपातिक कर है। आनुपातिक कर के गुण। पहला है आनुपातिक कर प्रणाली सरल है। इसका दूसरा गुण ये है कि ये समता के नियम पर आधारित है। तीसरा, इस कर प्रणाली के फलस्वरूप धन का वितरण पहले जैसा ही रहता है। चौथा, इस कर प्रणाली में अधिक समरूपता पाई जाती है। पांचवा, इस कर प्रणाली का लोगों की काम करने की इच्छा और बचत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुपातिक कर प्रणाली के दोष। यह कर प्रणाली न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इसका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। जो आनुपातिक कर प्रणाली है इसका भार निर्धन व्यक्ति पर अधिक पड़ता है। दूसरा जो दोष है आनुपातिक कर प्रणाली का वो ये है कि इन करों में लोच भी कम पाई जाती है। तीसरा, इन करों से सरकार को कम आय प्राप्त होती है। और चौथा है इस कर प्रणाली से आय और संपत्ति की असमानता कम नहीं होती है। अब रेग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली से यह अभिप्राय है कि इस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इसमें कम आय
वाले व्यक्तियों पर अधिक दर से लगाया जाता है और अधिक आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर अपेक्षाकृत कम होती है। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपये महीना है तो उस पर कर की दर 20% की दर से लगेगा और उसे 1,000 रुपये कर के रूप में भुगतान करने होंगे। व्यक्ति की आय बढ़ जाए और उसकी आय 40,000 रुपये महीना हो जाए तो उसे अब 10% की दर से कर का भुगतान करना होगा। पहले जब उसकी आय 5,000 रुपये थी तो उसे 20% की दर से कर का भुगतान 1,000 रुपये करना पड़ता था। अब व्यक्ति की आय 40,000 रुपये हो गई, उसे कर के रूप में 10% यानी धनराशि 4,000 रुपये कर के रूप में भुगतान करने होंगे। ये प्रतिगामी कर प्रणाली है। जैसे ही व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है कर की दर घटती चली जाती है। इसे हम चित्र से समझ सकते हैं। टीटी कर्व, टीटी लाइन रिग्रेसिव टैक्स को बता रही है। एक्स अक्ष पर व्यक्ति की आय और वाई अक्ष पर टैक्स रेट को बताया गया है। जब व्यक्ति की आय इतनी है तो उसे कर के रूप में इतना उसे भुगतान करना पड़ रहा है। व्यक्ति की आय बढ़ गई तो अब कर के उसे कम कर के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। ये रिग्रेसिव कर प्रणाली है। अब मूल्य वर्धित कर, एड वैलोरेम टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले ये कर फ्रांस में 1954 में एक सीमित मात्रा में लगाया गया था और 1967 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भी इसे अपनाया था। मूल्य वर्धित कर वह अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। मूल्य वर्धित कर को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। एक पूर्ण मूल्य वर्धित कर वास्तव में घरेलू अंतिम उपभोग पर एक मूल्यानुसार कर ही है, जिसे उत्पादन और अंतिम बिक्री के बिंदु तक के सभी स्तरों पर लगाया और संग्रहित किया जाता है। मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स वैट प्रत्येक स्तर पर मूल्य वृद्धि पर ही लगाया जाता है। अब स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम, विशिष्ट कर प्रणाली, वह कर प्रणाली जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार या तोल के अनुसार कर लगाया जाता है तो इस कर प्रणाली को विशिष्ट कर प्रणाली कहा जाता है। यानी आकार के आधार पर, तौल के आधार पर और इकाई के आधार पर कर उस पर लगाया जाता है। इस कर का गुण ये है कि ये प्रणाली सुविधाजनक और सरल होती है और परंतु इस कर प्रणाली का, विशिष्ट कर प्रणाली का दोष ये है कि इसका प्रभाव देश के धनी वर्ग पर कम और निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इसलिए ये कर प्रणाली अन्यायपूर्ण है। और दूसरा दोष विशिष्ट कर प्रणाली का ये है कि इन करों में चोरी की संभावना अधिक रहती है। तो इस तरह से आज हमने प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर और प्रतिगामी कर प्रणाली, मूल्यानुसार कर प्रणाली और विशिष्ट कर प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।